नमस्कार दोस्तों, क्या 14th और 15th जेपीएससी का नोटिफिकेशन एक साथ आने वाला है जैसा 11वीं से लेकर के 13वीं तक का आया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 14वीं और 15th जेपीएससी नोटिफिकेशन क्या एक साथ आएगा और अगर एक साथ ही आएगा तो ये कब तक आएगा। दोस्तों जेपीएससी आयोग जो है, मतलब मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ये बुराई के कॉन्टेक्स्ट में, एक सार्केज्म के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा, बैठी रहती है बैठी रहती है बैठी रहती है, तुरंत इसका मूड किया, चलो एग्जाम लेते, प्रीलिम्स लिया 2 महीना में, मेंस लिया 3-4 महीना में, रिजल्ट लिया, ले खत्म। ऐसा आयोग है ये। मतलब नोटिफिकेशन डाला, 2 महीना में एग्जाम ले लिया डेट डाल करके। एग्जाम मतलब समझो, पता नहीं कैसा आयोग है कि एग्जाम का डेट देता है तो उसी दिन परीक्षा ले लेता है, लेकिन कैलेंडर नहीं जारी कर पाता है। तो खैर क्रिटिसिज्म बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं 14वीं और 15वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन जो एक साथ आने वाला है और कब तक होगी परीक्षा, इससे रिलेटेड एक पेपर कटिंग है, तो इस पेपर कटिंग से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। आप देख सकते हैं इस पेपर कटिंग में साफ साफ है सोर्स कि राज्य में 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद, यानी कि आपने देखा होगा कि जो जेपीएससी की परीक्षा 11th से लेकर के 13th जेपीएससी की जो परीक्षा थी, प्रीलिम्स का डेट जारी किया, झट से नोटिफिकेशन आया, झट से मेंस के बाद मेंस का डेट जारी किया, परीक्षा लिया, थोड़ा समय इसमें लगा, मेंस के बाद का इंटरव्यू में थोड़ा समय लगा, लेकिन आपको परीक्षा फाइनल रिजल्ट दे दिया। तो राज्य में 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद अगली परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है और इस बार भी 2 वर्षों की परीक्षा हो सकती है एक साथ। और सभी विभागों की रिक्तियां आने के बाद, यानी कि अभी तक सभी विभागों की रिक्तियां नहीं आई है, इसके बाद जारी होगा विज्ञापन, यानी कि 2 वर्षों की, जिसकी बात हम कहते हैं कि 14th और 15th जेपीएससी जो 2 वर्ष है, कायदे से तो इस साल 2025 में हम कह सकते हैं कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन अब 2026 जो है उसमें परीक्षा आपकी होगी। तो 15th जेपीएससी और 14th जेपीएससी जो है ये एक साथ आपके समक्ष होगा। और हम आपको क्लियर बता देते हैं, पढ़ने का मौका जेपीएससी नहीं देता है, सीधा नोटिफिकेशन, सीधा प्रीलिम्स का पेपर, सीधा मेंस का पेपर। तो आपको आपकी तैयारी, अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी झारखंड में झारखंड पीसीएस एग्जाम की तैयारी करके इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको तैयारी अभी से करना चाहिए। खासकर इसके सिलेबस की सबसे अच्छी बात यही है कि इसके सिलेबस में सारे पॉइंट्स, सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स का पहले ही बता दिया है और उसका मार्किंग बता दिया कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएगा, इस सब्जेक्ट से इतने मार्किंग जो है आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे तमाम तरह की चीजों के बारे में ऑलरेडी जेपीएससी ने इन्फॉर्म कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो अन्य कोई भी एग्जाम आपको ऐसा नहीं करता, लेकिन जेपीएससी ने ऐसा किया है, तो ये अच्छी बात है, आपको नजर आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आपको चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, बहुत ही अच्छे तरीके से जेपीएससी ने, आप इस खबर को देखिए, जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद 14वीं परीक्षा आयोग की बात अगर हम करते हैं तो इसका रास्ता भी साफ हो गया। वैसे जेपीएससी इसमें भी चंट है कि एक पहले पूरा सीजन चालू करता है, जैसे यूपीएससी या बीपीएससी में होता है कि किसी का प्रीलिम्स चल रहा है, कोई एग्जाम का मेंस चल रहा है, किसी का इंटरव्यू स्टेज चल रहा है। इसका है कि पूरा सीजन जब तक चालू नहीं, खत्म नहीं करेगा, तब तक नया परीक्षा में हाथ नहीं लगाता। पता नहीं क्यों, क्या कारण है, बट जो भी कारण है, प्रभावित तो बच्चे इससे होते हैं। तो जेपीएससी अब इसकी तैयारी में जुट गया है। परीक्षा वर्ष 2024 में ही होनी थी, लेकिन 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के समय जो है नहीं हो पाया, और अब जो है दोनों का इंटीग्रेटेड तरीके से जो है, कायदे से तो इस साल होना था 14वां, अगले साल 15वां होना था, लेकिन अब ये नहीं हो पाया, तो इसको दोनों का इंटीग्रेटेड तरीके से आपका जो है 14वीं से 15वीं जेपीएससी करके आपका ले देगा। तो ये जेपीएससी की परीक्षा आपके समक्ष है, लाइंड अप है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा सिलेबस है। आप इसके सिलेबस को अगर आप मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर कर रखा हूं, इस सिलेबस को देखिएगा, मजा आ जाएगा, तैयारी करने का खुद मन करेगा। चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, झारखंड स्पेशल इसके लिए बहुत रिलेवेंट है, तो आपको अपनी तैयारी को वैसे मजबूत करना है। इनकेस अगर आप ये सब कुछ खुद से कर पा रहे हैं पूरे के पूरे सिलेबस को, बहुत अच्छी बात है। आपका सिलेबस आपको हम दिखाते ही हैं, सिलेबस रुके हम इसको दिखाते ही हैं। इसका सिलेबस देखिए, सिलेबस आपको हम जेपीएससी, ओके ना, यहां पे होगा सिलेबस, खुल जा, ये देखिए ये रहा सिलेबस आपको हम दिखाई देते हैं। इसका देखिए बड़ा खूबसूरत है इसका सिलेबस डिजाइन किया गया। मतलब इसका सिलेबस को देख के लगता है ना कि भाई असली सिविल सर्विस का जो सिलेबस है ना, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए क्या अच्छे से सिलेबस है। टॉपिक है,
टॉपिक से रिलेटेड कौन से, जैसे एंसेंट इंडिया है, एंसेंट इंडिया से कितना क्वेश्चन पूछेगा, मिडावल इंडिया से कितना पूछेगा, मॉडर्न से कितना पूछेगा, ऐसी एक एक पहलुओं में पूछ लिया है। झारखंड स्पेशल से, मुंडा, मतलब टॉपिक पे भी सब टॉपिक किरण से एक पेज पर ही 1 नंबर पाइए, एक पेज 1.5 पेज पर ही 1-2 नंबर पाइए, तो ऐसे करके दे दिया है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से इसने अपने सिलेबस को डिजाइन किया है। तो अगर आप ये सब कुछ खुद से पढ़ पा रहे हैं तो बेस्ट है। गाइडेंस की अगर आपको जरूरत है तो हम बोल रहे हैं जेपीएससी सीधा, मतलब कि आपको अगर गाइडेंस की जरूरत है तो देखिए स्टडी आईक्यू के ऐप पे चले जाइए। स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाने के बाद यहां पे जाएंगे, यहां पे जाने के बाद जेपीएससी, ध्यान रखना है जेपीएससी यहां पे डालेंगे, या यहां सीधा झारखंड डाल दिएगा सर्च पे, JHAR झारखंड, देखिए झारखंड का डाल दिए तो प्री प्लस में आनंद लाइव फाउंडेशन बैच, हम लोग का एक लाइव फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये देखिए इसमें आप, इसमें झारखंड स्पेशल मैं ही पढ़ाऊंगा। बाय नाउ पे जाइएगा, बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे क्या करेंगे आप लोग, तो यहां पे आदि लाइव कोड लगा दीजिए ताकि आपको मेरा मेंटरशिप मिले। और मेंटरशिप में कैसे हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो आपको हम एक डेमो दिखाएंगे कैसे हम लोग कॉपी चेक करते हैं, दिखा देते डेमो। याद रखिएगा आदि लाइव कोड लगाइएगा तो आपको मेरा एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। हम लोग कॉपी कैसे चेक करते हो, देखिए देखिए बड़ा खूबसूरत तरीके से, जैसे आप लोग का कॉपी आया तो कोई भी बच्चा को पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई टॉपिक है तो कैसे हम पढ़ाते हैं और कैसे चेक करते हैं, पहले हम उसको कॉपी आपको दिखा देते हैं कैसे हम लोग चेक करते हैं। देखिए जैसे ध्यान से, अच्छा जेपीएससी सर्च कर रखे हैं इसीलिए तो आ नहीं रहा, अभी तो हम कॉपी एक बच्चा का रखे थे, हाँ ये रहा। ये रहा, देखिए एक डेमो कॉपी हम रखे हैं बच्चा का। ये देखिए जैसे बच्चा का कॉपी आया तो उस कॉपी को हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं उसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं उसको बताते हैं, और फिर उसके बाद जो है वहां पे उसमें क्या क्या आप अच्छा ऐड ऑन करके अपने आंसर को और बेहतर कर सकते हैं। देखिए फेयर पॉइंट्स है, संतुलित आंसर है, तो इस प्रकार से आपका कॉपी चेक होता है। इस कोर्स में अगर आपको बताते चले, यहां जब आप कोड लगाएंगे तो 11,999 में कोर्स मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया, टॉपिक जैसे आपको पढ़ाया गया, मान के चलिए कि सदान ऑफ झारखंड, मतलब सदान टॉपिक पढ़ाया गया, सदान ऑफ झारखंड पढ़ाया गया। अब इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको जो है मास्टर हैंड रिटेन नोट्स बनवाएगा। हैंड रिटेन नोट्स आपका बन गया, उसके बाद इसमें आपको इस बैच में एक मेंटोर मिलेगा। मेंटोर क्या करेगा, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्रक्स मटेरियल आपको देगा, इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू बनवाएगा, एमसीक्यू से आपका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड आपके पोर्टल पे आंसर देगा, उस मॉडल आंसर को, मॉडल क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर पढ़िएगा, आंसर पढ़ने के बाद अपने आंसर को लिखिएगा अपने नोटबुक में, और फिर उसके बाद हमारे मेंटोर चेक करेंगे। और यहां पे आपने अगर आदि लाइव कोड लगाया है तो फैकल्टी के द्वारा आपका आंसर चेकआउट किया जाएगा। तो आदि लाइव कोड लगा करके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इनकेस आप जो है चाहे तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बोल दीजिएगा कि हमको जेपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री मेंटरशिप आदित्य सर का चाहिए, और साथ ही साथ हमको काउंसलिंग, मेरा फ्री काउंसलिंग आप कर दीजिए। तो काउंसलिंग आपका कर देगा, जो भी आपका डाउट हो पूछ लीजिएगा। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके अपनी तैयारी को आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।